Hello, future pharmacist. Welcome back to my channel B Pharmacy Lecture. Here we are discussing in cosmetics another topic rules and regulations. इंडिया में और यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस क्या है, ये दोनों में रूल्स एंड रेगुलेशंस वी विल डिस्कस. फर्स्ट, इंडिया में एज कॉस्मेटिक्स एज पर इंडियन रेगुलेशंस BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक ऐसा सेट करे स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक्स में जो कि लिस्ट करे स्केड्यूल 5 के अकॉर्डिंग एक ऐसे ड्रग्स या ऐसे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट DNC रूल्स 1945 ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल के थ्रू ऐसे प्रोडक्ट्स लिस्ट आउट करे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो एज पर सेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945. कॉस्मेटिक्स और ड्रग्स के ये दोनों के रूल्स एक्ट हुए 1945 में. और ये एक्ट कब इन्वेंट हुआ? 1940 में. कॉस्मेटिक का मतलब एक ऐसा आर्टिकल है, एक ऐसा चीज़ है जो इंटेंशन से बनाया गया, रब्ड करने के लिए, पोर्ट करने के लिए, स्प्रिंकल्ड एंड स्प्रेड ऑन, अप्लाई टू द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी पे और ह्यूमन बॉडी पार्ट के कौन से भी चीज़ पे अप्लाई करने के लिए कॉस्मेटिक्स बोला जाता. क्यों? इन्हांस करने के लिए, क्लेंजिंग करने के लिए, ब्यूटिफाइंग करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, अट्रैक्टिवनेस, अलर्टिंग द अपीयरेंस एंड इंक्लूड्स एनी आर्टिकल इंटेंडेड फॉर द यूज एज अ कॉस्मेटिक कंपोनेंट ऑफ कॉस्मेटिक्स. इंडियन रेगुलेशन के उसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक ऐसा सेटअप करे ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स के तहत 1945 में सेक्शंस और स्केड्यूल्स बना दिए कौन सा प्रोडक्ट कब और कैसा रिलीज होना. कॉस्मेटिक्स एज पर यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन यूरोप में क्या करे कॉस्मेटिक्स को लेकर एक ऐसा डायरेक्टिव डिफाइन करे कि एक ऐसा सब्सटेंस है कॉस्मेटिक्स प्रिपेयर होने के लिए, एक इंटेंशन बनाया कांटेक्ट होने के लिए ह्यूमन के वेरियस एक्सटर्नल पार्ट्स के लिए बनाया गया. ह्यूमन बॉडी के वेरियस एक्सटर्नल पार्ट्स के लिए ये अप्लाई होता है, जैसे कि एपिडर्मिस, हेयर सिस्टम, नेल्स, लिप्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स. कभी टीथ के लिए भी यूज़ होता है एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ओरल कैविटी. ओरल कैविटी इंक्लूड्स माउथ. माउथ की क्लीनिंग के लिए, परफ्यूम करने के लिए, चेंजिंग द अपीयरेंस, करेक्टिंग बॉडी ओडो, प्रोटेक्टिंग देम, कीपिंग देम इन अ गुड कंडीशंस. ये सब यूरोपियन यूनियंस भी कंसिडर करें. देन उसके बाद यूरोपियन यूनियन में क्या हुआ, मार्केट में प्रोडक्ट सेफ जाने के लिए भी ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले. देन उसके बाद ह्यूमन हेल्थ को भी लोग पहली प्रायोरिटी दिए, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कोई भी डैमेज नहीं होना और लोग रीजनेबल प्राइस और कंडीशन में यूज़ होना कॉस्मेटिक्स. देन इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्मेस्यूटिकल फ्रॉम कॉस्मेटिक्स. कॉस्मेस्यूटिकल एक का कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, कॉस्मेटिक्स प्लस फार्मास्यूटिकल. कॉस्मेटिक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ह्यूमन के ब्यूटीफाई करता, एनहांस करता, ब्यूटी को अट्रैक्टिव बनाता ह्यूमन को, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को. एंड फार्मास्यूटिकल मेडिसिन प्लस ड्रग कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल. कॉस्मेटिक्स वर पहले के ज़माने में कॉस्मेटिक्स इन्वेंट नहीं हुआ था, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था. तो जब वो लोग कैसा यूज़ करते थे, वो लोग यूज़ करते थे कोई चीज़, जैसा कि पहले शैम्पू नहीं था तो रीठा यूज़ करते थे, मेहंदी के लिए हीना यूज़ करते थे, परफ्यूम के लिए सैंडलवुड यूज़ करते थे. वैसे ही जब पहले के ज़माने में कॉस्मेस्यूटिकल नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, कॉस्मेटिक्स नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, एंशियंट टाइम में पीपल हाइजीन और हेल्थ को कैसा मेंटेन रखते थे. ऑयल एंड क्रीम्स वर यूज फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हॉट सन एंड ड्राई विंड्स के लिए ऑयल्स एंड क्रीम्स यूज़ करते थे. और जैसा कि कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि यूज़ करते वो लोग रिचुअल्स में परफ्यूम लगाने के लिए, जैसा कि पेपरमेंट, रोजमेरी, रोज़, एलो, ओलिव ऑयल, सेसेमा ऑयल, आलमंड ऑयल, ये सब इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते थे परफ्यूम बनाने के लिए रिचुअल्स में. एंड एंशियंट पीरियड में क्या होता था, अपीयरेंस और क्लीनिनेंस ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. तो ये लोग कैसा वो मेंटेन करते थे, एनिमल्स के और वेजिटेबल्स ऑयल्स यूज़ करते थे, पाउडर्ड लाइम बनाते थे, परफ्यूम यूज़ करते थे, सोप बनाते थे, ये सब बना के लोग यूज़ करते थे. और परफ्यूम्ड ऑयल को क्या करते थे, प्रिवेंट रखते. क्यों? क्योंकि स्किन पे लगाते थे. अब अपनी स्किन ड्राई हुई तो अपने मम्मी डैडीज़ बोलते अप्लाई करो, कोकोनट ऑयल अप्लाई करो. मॉइस्चराइज़र में भी ऑयल रहता, सैसे में ऑयल रहता, तो वैसे ही परफ्यूम्ड ऑयल बना लेते थे ताकि वो ड्राई
ड्राइनेस भी ऑयल पे स्किन पे से चले जाना और उसके बाद एक खुशबू भी आना अपने बॉडी में से। तो हार्श क्लाइमेट के लिए ड्राई आउट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए स्किन को परफ्यूम्ड ऑयल यूज़ करते थे। और चाइनीज़ पीपल क्या करते थे पहले ज़माने में, जब नेल्स नहीं निकले थे, नेल्स के ऊपर कुछ भी आर्ट नहीं निकला था, तो नेल्स को कैसा अपन ब्यूटी करेंगे, कैसा अपन अच्छा बनाएंगे, उसके लिए वो लोग अरेबिक, जिलाटिन, बीस वैक्स एंड एग एंड द कलर्स रिप्रेजेंट करते थे उन लोग के नेल्स पे। वो उन लोग को अच्छा लगने लगा। जब से नेल्स पॉलिश वो सब स्टार्ट हुआ, हीना भी एक ऐसा यूज़ करते थे अराउंड द 40th and 50th सेंचुरी में। 4th and 5th सेंचुरी में हीना यूज़ होता था एज ए मेहंदी, हेयर डाइज के लिए यूज़ होता था, आर्ट के लिए यूज़ होता था मेहंदी, स्पेशली बिफोर द वेडिंग्स। उतना सब आजकल क्रिएट हुआ, पहले के ज़माने में उतना डिज़ाइन वगैरह वो सब नहीं रहता था, तो खाली मेहंदी लगा लेते थे, खाली हाथ लाल होने से अच्छा लगता था उन लोग को। और नॉर्थ अफ्रीकन कल्चर में भी हीना यूज़ करते थे। तो इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्मेस्यूटिकल फ्रॉम कॉस्मेटिक्स, पहले के ज़माने में जब कॉस्मेटिक्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो लोग कैसा यूज़ करते थे कॉस्मेटिक्स, वो बताया गया। एंड कॉस्मेटिक्स एज पर द यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है कॉस्मेटिक्स को लेके, इंडिया में रूल्स रेगुलेशंस क्या है वो बताया गया इसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।